हाजीपुर में तो 2 ही ना प्रत्याशी हैं, पारस और चिराग, लेकिन सीतामढ़ी में उस तरह के कई प्रत्याशी हैं और सबका दावा है कि हमको टिकट मिल रहा है। हमारे नेता ने कह दिया है, कैंपेनिंग तक शुरू हो गया है, पोस्टर लग गए हैं। सीतामढ़ी इस बार बिहार का शायद, और लगातार खबर इस पर लिखा जा रहा है। अब सीतामढ़ी पे रोज कोई ना कोई खबर मिल जाता है। तो जातीय समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो यादव इस क्षेत्र के हर 5 वोटर में से 1 वोटर यादव है, मतलब 20% वोट अकेले यादव जाति का है सीतामढ़ी में, 20%। और उतना ही वोट अति पिछड़ा का है, मतलब अति पिछड़ी जाति जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उनका भी 20% है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता वहां पे 17%। दिलीप राय जो सुरसंड से विधायक है, जेडीयू के विधायक है, वो अब दावा कर रहे हैं इस सीट पर लगातार कि मेरे नाम की चर्चा भी नीतीश कुमार के यहाँ हो रही है। सुरसंड से विधायक है दिलीप राय, यादव जाति से आते हैं और यादवों का सीट है, उनका दावा है कि भाई हमारे जाति का सीट है, हमको दीजिए। तो नीतीश कुमार के पार्टी से ही 3 दावेदार सीतामढ़ी में खड़े हो गए, देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण, सुनील कुमार पिंटू वैश्य और दिलीप राय यादव। और बीजेपी के सीतामढ़ी जिला के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विशाल कुमार वैश्य समाज से ही आते हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़िया काम किया। इसके अलावा लगातार बीजेपी के सभी अभियानों में जुड़े रहे हैं, काफी एक्टिव है अपने स्तर से, मेयर के चुनाव में बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब सबसे अधिक वोट उन्हीं को मिल रहा था, कुछ कारणवश वो हारे। तो वैसी स्थिति में उनके नाम पर भी बीजेपी में चर्चा है, दिल्ली में उनके नाम पर चर्चा चल रही है। और देखिए बीजेपी इस बार जो सीतामढ़ी में जो लहर दिख रहा है, बीजेपी वहां पर एक नया चेहरा लाएगी और बीजेपी वहां पर एक पिछड़ा समाज के व्यक्ति को ही लड़ाएगी। कारण समझिए, अगर देवेश चंद्र ठाकुर लड़े और उनके खिलाफ राजद या तेजस्वी अगर कोई यादव को खड़ा कर दिया, कोई अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति खड़ा कर दे, तो अति पिछड़ा प्लस यादव प्लस मुस्लिम, उस सीट पर 57% वोट सिर्फ इन 3 जातियों का है। 20% यादव, 20% अति पिछड़ा और 17% मुस्लिम। तो एक तरफा वोटिंग हो जाएगा और देवेश चंद्र ठाकुर हार जाएंगे। तो इसलिए बीजेपी किसी पिछड़ा को ही टिकट देगा और उसमें सबसे जो उपयुक्त नाम सामने आ रहा है वो विशाल कुमार का है। गठबंधन में जिस नेता की नाम सबसे प्रमुखता से चल रही है, 2009 में सांसद रह भी चुके हैं, अर्जुन राय, यादव जाति से ही आते हैं, तेजस्वी के बेहद करीब है, तो अर्जुन राय का नाम चल रहा है, इसे इनकार हम नहीं करेंगे। इसके अलावा एक वो जो है जायसवाल में ऋतु जायसवाल, वो उनका गृह क्षेत्र है और वो भी काफी कैंपेनिंग कर रही है और उनका भी अप्रोच है, चाह रही है चुनाव लड़ना। तय तेजस्वी करेंगे कौन लड़ेगा, लेकिन और वैश्य समाज से ही आती हैं, वैश्य का वोट वहां पर है, अच्छा खासा बड़ा वोट है वहां पर। तो ऋतु जायसवाल का नाम भी चल रहा है महागठबंधन से। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से माधव आनंद पिछले 6 महीने से वहां कैंप लगाकर बैठे हुए हैं कि सीतामढ़ी हम ही को लड़ना है। उपेंद्र कुशवाहा का पिछले कुछ दिनों में 5 दौरा सीतामढ़ी का हो चुका है। तो अब नाम गिन लीजिए, एक बार फिर हम नाम गिनवा दे रहे हैं। एनडीए से कितने दावेदार हैं? जदयू से 3 दावेदार हो गए, दिलीप राय, देवेश चंद्र ठाकुर और सुनील कुमार पिंटू जो सिटिंग एमपी है। इसके अलावा बीजेपी से विशाल कुमार का नाम चल रहा है, युवा चेहरा है। अब महागठबंधन में आइए तो सबसे पहले अर्जुन राय जो एमपी रह चुके हैं 2009 में, एक्स एमपी रह चुके हैं। इसके अलावा ऋतु जायसवाल। तो इतने प्रत्याशी हैं, मतलब एक पार्टी से 2-2, 3-3 प्रत्याशी हैं। तो देश में लोकसभा के चुनावों के तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है और हम बिहार में 40 लोकसभा सीट पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज हम फिर से सीतामढ़ी लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करने बैठे हैं। योद्धाओं का रण स्थली बनते हुए जा रहा है सीतामढ़ी सीट। देखिए, कई उम्मीदवार हैं, कई दावेदार हैं, चाहे INDIA गठबंधन हो या NDA गठबंधन हो, दोनों में कई उम्मीदवार, कई दावेदार जो हैं अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, हमारे साथ सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट, एक अनार 100 बीमार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई जो हैं पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे INDIA गठबंधन से हो या फिर NDA गठबंधन से हो। क्या लग रहा है किसको जो है सीतामढ़ी का टिकट मिलने वाला है? देखिए, सीतामढ़ी का टिकट इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गया है कि एक सीट से 7-8 चेहरे हैं। सभी चेहरे, जितने भी लोग हैं, सभी का दावा है कि भाई सीट हमारा है। हाजीपुर में तो 2 ही ना प्रत्याशी हैं, पारस और चिराग, लेकिन सीतामढ़ी में उस तरह के कई प्रत्याशी हैं और सबका दावा है कि हमको टिकट मिल रहा है। हमारे नेता ने कह दिया है, कैंपेनिंग तक शुरू हो गया है, पोस्टर लग गए हैं। सीतामढ़ी इस बार बिहार का शायद, और लगातार खबर इस पर लिखा जा रहा है। अब सीतामढ़ी पर रोज कोई ना कोई खबर मिल जाता है। देखिए, सीतामढ़ी के पहले हम जरा जातीय समीकरण को समझेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि सीतामढ़ी यादव बाहुल्य इलाका है। कई वहां से सांसद जो है, कई टर्म, चाहे सीताराम यादव हो, नागेश्वर राय हो, हुकुमदेव नारायण यादव हो, इस तरह के कई नाम, बच्चा राय हो, वहां पर यादवों का एक बोलबाला रहा और लगातार सिलसिलेवार तरीके से यादव ही सांसद वहां पर बनते गए। और जो एक बार बने वो 2 बार 3 बार बने हैं। तो जातीय समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो यादव इस क्षेत्र के हर 5 वोटर में से 1 वोटर यादव है, मतलब 20% वोट अकेले यादव जाति का है सीतामढ़ी में, 20%। और उतना ही वोट अति पिछड़ा का है, मतलब अति पिछड़ी जाति जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उनका भी 20% है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता वहां पर 17% है, 17% मुस्लिम मतदाता है। कुशवाहा 7% है, दलित 19% है और सवर्ण 17% है। तो सबसे ज्यादा बहुलता वहां पर अगर एक जाति की बात की जाए तो यादव है, जो एक मुश्त एक जाति होता है ना, वो यादव है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको आते हैं जाति के तौर पर, तो वो मुस्लिम है, एक धर्म के लोग, और फिर कुशवाहा है। बाकी अति पिछड़े में सभी जातियां हैं, उनको जोड़कर जो वोट है वो 20% है। दलित में सभी को जोड़कर 19% है, सवर्ण में चारों जाति को जोड़कर तब 17% है। अब देखिए, 2014 में वहां से जो क्या रामनाथ शर्मा
राम कुमार शर्मा आरएलएसपी के टिकट पर लड़े और जीत गए। तो पहली बार बीजेपी ने रणनीति के तहत सीतामढ़ी जो यादव बाहुल और यादवों का एक वर्चस्व था उस पे उसको तोड़ा, और फिर 2019 में वहां से वैश्य समाज से, साहू समाज से आते हैं सुनील कुमार पिंटू, उन पर नीतीश कुमार ने दाव खेला और यादवों के किले को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर। अब इस बार चेहरे की बात कर रहे हैं, कौन कौन चेहरा हो सकता है, तो पहले एनडीए पे ही चर्चा कर लेते हैं कि एनडीए से, चूंकि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी एनडीए में ही है, महागठबंधन में भी है लेकिन एनडीए में ज्यादा बड़ा विवाद है। देखिए, एनडीए में एक चेहरा जो प्रमुखता से आज से 2 महीना पहले विधानसभा में बोल दिया कि हमको हमारे नेता ने टिकट फाइनल कर दिया, देवेश चंद्र ठाकुर, ब्राह्मण चेहरा है, सीतामढ़ी से हैं, और वो लगातार 2 महीने से वहां पर खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं सीतामढ़ी में कि नीतीश कुमार ने तो मेरा टिकट फाइनल कर दिया है और मेरे लिए नीतीश कुमार बीजेपी तक से बार्गेन कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो लड़ाई भी कर लेंगे कि सीतामढ़ी हमको ही चाहिए क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर को वहां पर चुनाव लड़ना है। तो एक तो ये विवाद है, और किसके खिलाफ वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जदयू के ही सांसद है वहां पर सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू ने स्पष्ट कर दिया है अभी कुछ ही दिन पहले बयान देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए सीट हम नहीं छोड़ने वाले हैं। वो भी आते हैं उसी समाज से, वैश्य समाज से। इन दोनों के अलावा दिलीप राय जो सुरसंड से विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं, वो अब दावा कर रहे हैं इस सीट पर लगातार कि मेरे नाम की चर्चा भी नीतीश कुमार के यहाँ हो रही है। सुरसंड से विधायक है दिलीप राय, यादव जाति से आते हैं और यादवों का सीट है, उनका दावा है कि भाई हमारे जाति का सीट है, हमको दीजिए। तो नीतीश कुमार के पार्टी से ही 3 दावेदार सीतामढ़ी में खड़े हो गए, देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण, सुनील कुमार पिंटू वैश्य और दिलीप राय यादव। 3 तो एक पार्टी से प्रत्याशी हैं। अब इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे यहाँ पे दौरे पर, पुनौरा धाम गए हुए थे, सीतामढ़ी में जानकी स्थल से घूम रहे थे, वहां पे उन्होंने कह दिया कि इस बार कमल ही खिलेगा सीतामढ़ी में। और बीजेपी के सीतामढ़ी जिला के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विशाल कुमार वैश्य समाज से ही आते हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़िया काम किया। इसके अलावा लगातार बीजेपी के सभी अभियानों में जुड़े रहे हैं, काफी एक्टिव है अपने स्तर से, मेयर के चुनाव में बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब सबसे अधिक वोट उन्हीं को मिल रहा था, कुछ कारणवश वो हारे। तो वैसी स्थिति में उनके नाम पर भी बीजेपी में चर्चा है, दिल्ली में उनके नाम पर चर्चा चल रही है। और देखिए, बीजेपी इस बार जो सीतामढ़ी में जो लहर दिख रहा है, बीजेपी वहां पर एक नया चेहरा लाएगी और बीजेपी वहां पर एक पिछड़ा समाज के व्यक्ति को ही लड़ाएगी। कारण समझिए, अगर देवेश चंद्र ठाकुर लड़े और उनके खिलाफ राजद या तेजस्वी अगर कोई यादव को खड़ा कर दिया, कोई अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति खड़ा कर दे, तो अति पिछड़ा प्लस यादव प्लस मुस्लिम, उस सीट पर 57% वोट सिर्फ इन 3 जातियों का है, 20% यादव, 20% अति पिछड़ा और 17% मुस्लिम। तो एक तरफा वोटिंग हो जाएगा और देवेश चंद्र ठाकुर हार जाएंगे। तो इसलिए बीजेपी किसी पिछड़ा को ही टिकट देगा, और उसमें सबसे जो उपयुक्त नाम सामने आ रहा है वो विशाल कुमार का है। युवाओं में भी पकड़ है, युवाओं में अच्छी पकड़ है उनका। उसके बाद वहाँ के कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, अभी लगातार उसमें काम भी उनका चल रहा है। तो विशाल कुमार का नाम बीजेपी में चर्चा है, हम इससे इनकार नहीं करेंगे, नाम चर्चा नहीं है। तो ये बीजेपी की तरफ से कोई अगर युवा चेहरा है तो यही है जो सीट से दावेदारी कर रहे हैं, उनके नाम की चर्चा बीजेपी में है। ये हुआ इंडिया गठबंधन का बात। अब महागठबंधन पर आते हैं शुभम। महागठबंधन में जिस नेता की नाम सबसे प्रमुखता से चल रही है, 2009 में सांसद रह भी चुके हैं, अर्जुन राय, यादव जाति से ही आते हैं, तेजस्वी के बेहद करीब हैं, तो अर्जुन राय का नाम चल रहा है, इससे इनकार हम नहीं करेंगे। इसके अलावा एक वो जो है जायसवाल में ऋतु जायसवाल, वो उनका गृह क्षेत्र है और वो भी काफी कैंपेनिंग कर रही हैं और उनका भी अप्रोच है, चाह रही है चुनाव लड़ना। तय तेजस्वी करेंगे कौन लड़ेगा, लेकिन और वैश्य समाज से ही आती हैं, वैश्य का वोट वहां पर है, अच्छा खासा बड़ा वोट है वहां पर। तो ऋतु जायसवाल का नाम भी चल रहा है महागठबंधन से। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से माधव आनंद पिछले 6 महीने से वहां कैंप लगाकर बैठे हुए हैं कि सीतामढ़ी हम ही को लड़ना है। उपेंद्र कुशवाहा का पिछले कुछ दिनों में 5 दौरा सीतामढ़ी का हो चुका है। तो अब नाम अब गिन लीजिए, एक बार फिर नाम गिनवा दे रहे हैं। एनडीए से कितने दावेदार हैं? जदयू से 3 दावेदार हो गए, दिलीप राय, देवेश चंद्र ठाकुर और सुनील कुमार पिंटू जो सिटिंग एमपी हैं। इसके अलावा बीजेपी से विशाल कुमार का नाम चल रहा है, युवा चेहरा है। अब महागठबंधन में आइए तो सबसे पहले अर्जुन राय जो एमपी रह चुके हैं 2009 में, एक्स एमपी रह चुके हैं। इसके अलावा ऋतु जायसवाल। तो इतने प्रत्याशी हैं, मतलब एक एक पार्टी से 2-2, 3-3 प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में महागठबंधन की, देखिए महागठबंधन से जो ज्यादा चांसेस बन रहा है वो अर्जुन राय का ही बन रहा है। हालांकि अर्जुन राय लगातार हारे भी हैं, लेकिन एनडीए में पेच फंसेगा। और मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर को वो टिकट सीट गया तो वहां पर कमजोर पड़ जाएगी भाजपा जो है। हालांकि 7 वोटर बीजेपी के नाम पर दे भी सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। नीतीश के खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है तो वोट कट भी सकता है, और अति पिछड़ी जाती है और यादव तो वोट नहीं करेगा, तो उसमें बड़ा नुकसान होगा। तो देखिए अब कैसे तय होता है, लेकिन इतने चेहरे हैं लाइन में। अच्छा, जदयू और भाजपा में कुछ कला ना हो, इसके लिए कहीं उपेंद्र कुशवाहा को तो सीट नहीं दे दिया जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि सीतामढ़ी सीट से मुझे काफ़ी आशीर्वाद मिला, सीतामढ़ी के लोगों से मुझे काफ़ी आशीर्वाद मिला है, एक दिल का कनेक्शन है मेरा सीतामढ़ी सीट से। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का चांस हमको इसलिए कम लगता है सीतामढ़ी से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जो खबरें हैं, क्या जो दिल्ली रवाना भी हो गए, अमित शाह उनकी मुलाकात भी है, एक से अधिक सीट उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी नहीं देने जा रही है। वो सीट काराकाट होगा। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का
मतलब मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उनको एक से अधिक सीट देगी, उनको और मांझी जी को एक सीट देगी। हाँ, ये होगा कि जीतने के बाद उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा, ये संभावना है, लेकिन उससे अधिक सीट बीजेपी उनको नहीं देने जा रही है। और जहां तक बात जदयू की है, तो बार बार ये बात सामने आता है निकलकर कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव से मतलब है, उनको विधानसभा में अधिक सीटें चाहिए। सुनील कुमार पिंटू का छवि कोई अच्छा नहीं है क्षेत्र में, सुनील कुमार पिंटू का छवि कोई अच्छा उस क्षेत्र में नहीं है। कई तरह का भी तो क्या बोला जाए, कई तरह के मतलब विवादित मामलों में नाम उनका आते रहा है। तो उनका टिकट तो कटना तय है कि सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटेगा। और चूंकि राजनाथ सिंह बोलकर गए हैं, कोई बिहार का नेता नहीं बोला है कि सीतामढ़ी से कमल खिलेगा, राजनाथ सिंह दिल्ली से आकर बोलकर गए हैं, मतलब सीतामढ़ी बीजेपी के लिस्ट में है जहां से बीजेपी का प्रत्याशी उतरेगा, ये मानकर चलिए। अच्छा, सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटना, नीतीश कुमार से क्या आपसी कलह हुई थी, जदयू से कलह हुई थी, जदयू के खिलाफ हमेशा बोलते हुए नजर आ रहे थे सुनील कुमार पिंटू, तेली समाज को लेकर भी वो बोले हुए थे। और तो क्या सुनील कुमार पिंटू का काटना नीतीश कुमार के कारण ये चीज हो रहा है कि सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटा जाए? सुनील कुमार पिंटू जेडीयू में रहते हुए लगातार बीजेपी का तारीफ भी किए हैं। नरेंद्र मोदी का तारीफ तब कर रहे थे जब नीतीश कुमार इस तरफ थे, महागठबंधन में थे, तभी से वो लिस्ट पे हैं कि उनका टिकट कटना है। नया और कई तरह के विवादित मामलों में उनका नाम भी आते रहा है। तो संसदीय का चुनाव बड़ा चुनाव होता है ना, देश का चुनाव होता है। दावेदारी तो पहले उन्हीं की होनी चाहिए सुनील कुमार पिंटू, क्योंकि देखिए लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीटिंग है उसी का दावेदारी होता है। कई लोग का टिकट कट जाता है, सिटिंग एमपी का टिकट कटते रहा है। बीजेपी अभी 195 का जो सूची जारी की, कई सांसदों का टिकट काट दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीतने वाला जो प्रत्याशी होगा उसको उतारा जाएगा। और देखिए बीजेपी अभी फिलहाल एक नया खेप बिहार में तैयार करना चाह रही है, ऐसे सांसदों का, ऐसे विधायकों का जो अगले 5-10 साल 20 साल काम कर सके, तो उसमें कोई नया चेहरा ही बीजेपी आजमाएगी। सुनील कुमार पिंटू का चांस मुझे नहीं लगता है कि सुनील कुमार पिंटू को इस बार नीतीश कुमार ही लड़ाएंगे। अगर जेडीयू को भी सीट गया तो पिंटू जी नहीं लड़ेंगे, देवेचंद ठाकुर लड़ सकते हैं, दिलीप राय लड़ सकते हैं, पिंटू जी नहीं लड़ेंगे। चलिए, तो सीतामढ़ी सीट में कई दावेदार हैं। जहां तक एनडीए की बात करें तो एनडीए से भी देवेचंद ठाकुर का ऐलान नीतीश कुमार ने तो कर दिया है, लेकिन सुनील कुमार पिंटू भी लाइन में है, माधव आनंद लाइन में है। आपको बता दें कि विशाल कुमार भी जो है उनकी भी चर्चा चल रही है, काफ़ी लोकप्रिय हैं, भाजपा के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। और अगर महागठबंधन की बात करें तो दिलीप राय, अर्जुन राय, राम कुमार शर्मा, ऋतु जायसवाल जैसे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, सीतामढ़ी सीट से कौन प्रबल दावेदार है, किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन उचित उम्मीदवार होगा सीतामढ़ी के लिए, एनडीए की तरफ से भी या फिर INDIA गठबंधन की तरफ से भी? आप भी हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।